खबर का मजदूर की मौत हुई है। आपको बता दें, सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सीवरेज की सफाई के दौरान 2 मजदूर बेहोश हो गए। डॉक्टर्स ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरे मजदूर का इलाज जारी है। बिना सेफ्टी के सफाई के लिए ये मजदूर उतरे हुए थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, मजदूर की मौत हुई है सफाई के दौरान। ये मजदूर उतरे हुए थे टैंकर में और बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की पालना नहीं की गई। बिना सेफ्टी के ही ये सफाई के लिए उतरे थे। 2 मजदूर यहाँ पर बेहोश हुए, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक मरीज को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर यहाँ पर मृत घोषित किया गया है, वहीं जो दूसरा मजदूर था उसकी इलाज की जा रही है। तो बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। किसकी लापरवाही थी? बिना सेफ्टी के यहां पर सीवरेज की सफाई के लिए मजदूर क्यों उतरे, ये बड़ा सवाल है। जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर किसकी लापरवाही थी इसमें। यहां पर सेफ्टी क्यों नहीं मिली इन मजदूरों को, ये तमाम अहम सवाल है। तो सीवरेज की सफाई के लिए 2 मजदूर उतरे थे और इसी दौरान दोनों मजदूर बेहोश हो गए। एक मजदूर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और अब बात कोटा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 10 दिवसीय कोटा के दौरे पर हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की और आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान कई सामाजिक संस्थान और लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष का आज दिन भर व्यस्त कार्यक्रम है। और खबर अलवर से है, जहां सरकारी अध्यापक का बेटा नशे की लत के चलते साइकिल चोर बन गया। पुलिस ने उसे साइकिल चोरी के आरोप में सीसीटीवी में कैद होने के बाद गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस थाना अंतर्गत बनिया का बाग में दीपक खंडेलवाल के मकान से 2 दिन पहले एक साइकिल और हेलमेट चोरी हुई थी। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर ली गई है। इस मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने डीएसटी टीम का भी गठन किया। उसके बाद आरोपी गर्वित गुप्ता को आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो नशे की लत ऐसी कि अध्यापक का बेटा चोर बन बैठा, चोरी की साइकिल और उसके बाद ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। के मकान में हेलमेट और मोटरसाइकिल चोरी, तो साइकिल चोरी हो गई थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज देखे, डीएसटी की टीम गठित कर करके आरोपी था एक गर्वित गुप्ता, पुत्र कैलाश चंद गुप्ता। इसको चिन्हित कर करके थाने पर लाए, पूछताछ करी, जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोर्ट में पेश करेंगे। खबर टोंक से है, जहां पर देवली में बाइक चोरों का आतंक लगातार जारी है। यहां सरकारी अस्पताल परिसर में संविदा कर्मी अभिनव सेन की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अभिनव शुक्रवार को ड्यूटी पर गया। डीडीसी केंद्र के पास बाइक खड़ी कर दवा वितरण के लिए चला गया। दोपहर बाद देखने में आया कि उसकी बाइक गायब है। वहीं अस्पताल में लगे कैमरों में देखा गया तो एक युवक बाइक चुराता हुआ देखा गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। इससे पहले भी देवली के सरकारी अस्पताल परिसर से कई बार बाइक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका आज तक खुलासा नहीं हो सका है। और बात दौसा की, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने हथियारों के शौकीन रविंद्र उर्फ हिटलर मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी हिटलर अवैध हथियारों को अपने पास रखता था और वो हथियारों के साथ फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। करौली जिले के पालनपुर निवासी हिटलर के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस भी हिटलर की तलाश में थी। मेहंदीपुर पुलिस को सूचना लगी थी कि अवैध हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने के शौकीन हिटलर मीणा मेहंदीपुर बालाजी इलाके में आया हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को करोड़ी गांव से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। मेहंदीपुर बालाजी थाना अधिकारी अजीत बड़सरा ने बताया कि आरोपी से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है।
और खबर भरतपुर से है, जहां पर सफाई को लेकर संग्राम जारी है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के मामलों को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पर हड़ताली पहुंच गए और यहां पर कचरा उठाने के बाद मंत्री के घर के सामने ये पहुंचे हुए थे। वहां पर कचरा डालने की कोशिश की गई और इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की, हाथापाई भी हुई। सफाई कर्मियों की झड़प देखने को मिली। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और सफाई कर्मियों के साथ इस बीच झड़प देखने को मिली। महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने आकर बैठ गईं। पुलिस ने 4 लोगों को पूरे मामले पर हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के बाहर सफाई कर्मचारी हड़ताल के लिए पहुंच गए। शहर भर से कचरा एकत्रित करके मंत्री के घर के बाहर डालने चले गए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। कुछ महिला सफाई कर्मचारी पुलिस के गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो गईं, कुछ गाड़ी के आगे जाकर बैठ गईं, विरोध करने लगी और इसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तो 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है मामले पर कार्रवाई करते हुए और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार सफाई कर्मियों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। तो अपनी मांगों को लेकर ये सभी सफाई कर्मी मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर पहुंचे थे और जो शहर भर से कचरा इकट्ठा किया था उसे मंत्री के घर पर डाल रहे थे। इसी दौरान पुलिस से झड़प हो गई। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया है और ये जो पूरा मामला जो है वो शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो निजी कंपनी को ठेका देने के बाद से जो है हड़ताल पर चल रहे हैं। और आज उन्होंने क्या किया कि जो शहर में सफाई करके जो कचरा था उसे वो डालने के लिए जो मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस बल तैनात था। तो पुलिस ने उन्हें रोका तो महिलाएं जो थी वो पुलिस की गाड़ी के आगे बैठ गई और वो विरोध करने लगी। तो वहां पर जब कचरा डाला जा रहा था तो उन्हें समझाया गया, वहां से हटाया गया, लेकिन वो जब नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए जो है उनको वहां से हटाया और उसके बाद 4 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। और ये जो लोग हैं वो पिछले लंबे समय से जो है अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर चल रहे हैं और ऐसे में शहर की सफाई नहीं की जा रही है। कल भी इन्होंने क्या किया था कि शहर में सफाई करके और जो कचरा था उसको नगर निगम कार्यालय में जो मेयर हैं अभिजीत कुमार उनके कार्यालय के सामने डाल दिया था। तो इस तरह से जो है ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आज जब मंत्री के आवास पर पहुंचे तो पुलिस ने जो है इनको समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो उसके बाद हल्का बल प्रयोग करते हुए और जो है फिर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इनसे लगातार जो है समझाइश जारी है और समय समय पर इनसे जो मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं उन्होंने भी वार्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हमारा जो वेतन है वो 15,000 रुपए किया जाए तभी जाकर के हम अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। अब फिलहाल देखना ये होगा कि प्रियंका इस पूरे मामले में क्या होता है, किस तरह से इनको समझाया जाता है, क्योंकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। हालांकि दीपावली का समय है, जगह जगह जो है इनके द्वारा सफाई तो की जा रही है, लेकिन कचरे के ढेर जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब क्या प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं इन्हें समझाने का, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बारा से है। भुलोन गांव में कुछ दलित परिवारों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा और चित्र बैथली नदी में विसर्जित कर दिए। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रामहेत एरवाल द्वारा मां दुर्गा की आरती की गई थी। इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट की। बैरवा समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दलित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, गांव से बाहर निकालने की भी धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद पीड़ितों का कहना है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो उपखंड कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मामले में डीएसपी पूजा नागर ने बताया है कि फरियादी द्वारा थाने में स्वयं एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरपंच प्रतिनिधि का नाम भी लिखा गया है। इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। मामले पर जांच जारी है। आरती करते के दौरान थोड़ा पीछे 4 दिन तक तो मैंने लगातार आरती की है। उसकी 4 दिन तक तो भेदभावना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद जैसे कि नवे के दिन शाम को आरती के टाइम भेदभावना हुई तो मैं वहां से उठ के आ गया कि राहुल सरपंच वहां भी आया। मैंने देखा है कि हाँ, उसने देखा कि कल देखूंगा तेरे को। जाति पाति का भेदभाव उत्पन्न करके उन्होंने मेरे साथ
पता नहीं कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ धोखा करेंगे या मेरे साथ लड़ाई करेंगे। ये मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैं दुकान से घर जा रहा था तो मेरे को अचानक रास्ते में रोककर लालचंद और राहुल शर्मा, मेल राहुल, उसने मेरे से और लालचंद के पकड़ा के धोखे से मारपीट करवाई, लपक के करवाई। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। काशी का हुआ कायाकल्प, सोमनाथ हुए शोभायमान, महाकाल को मिला दिव्य लोक, बाबा धाम को ऊंची उड़ान, 4 धाम यात्रा हुई आसान, सनातन को लौटा सम्मान, पीएम मोदी की शिव भक्ति, मिलती है अद्भुत शक्ति। शिव भक्त मोदी, देखिए व्यक्ति विशेष रविवार रात 8 बजे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चीन की सीमा से लगे आखिरी गांव बद्रीनाथ के माणा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के सभी पर्यटकों से अपनी यात्रा बजट का कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करने की अपील करता हूं। इंटरपोल महासभा के 90वें सत्र को समापन दिवस पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को मानवाधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन करने वाला करार दिया। सभी देशों से आतंकवाद की समान परिभाषा तय करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान को 5 साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता इन चुनाव में यदि हमें मौका देती है तो हम वहां भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा पूरा किया, नई पेंशन स्कीम नाइंसाफी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और इसके लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे एक्शन प्लान को लेकर समीक्षा बैठक की है। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है। वीआईपी संस्कृति के विरोध के बाद एम्स प्रशासन ने सांसदों के लिए विशेष इंतजाम वाला आदेश वापस ले लिया है। एम्स प्रशासन ने यह फैसला बीते दिनों डॉक्टरों की ओर से वीआईपी कल्चर के विरोध के बाद लिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए सेना के चॉपर का मलबा मिला है। रेस्क्यू टीम ने 4 शव बरामद किए। अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले के मिगिंग में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। LVM-3, AM-2 और वनवेव इंडिया 1 मिशन का प्रक्षेपण 22 और 23 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बंद पड़े 2 तहखानों के सर्वेक्षण के आलोक में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान लेजर शो का आयोजन होगा। इस लेजर शो में पूरा अयोध्या जगमगाओ था। चारों तरफ खूबसूरत रोशनी से माहौल भर गया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिरहोल बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक देखा गया है। जाम के हालात से बचने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए। लोगों से अन्य स्थानों पर वाहन पार्क करने की अपील की गई। दिल्ली के रोहिणी में गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल में आग लगी।
आग की सूचना मिलने पर मौके पर कई फायर टेंडर मौजूद पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों को हिरासत में लिया, जो नौकरी भर्ती को लेकर कोलकाता में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय के पास विरोध कर रहे थे। दिवाली पर सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है। अब 9 साल की सर्विस पर 18,500 रुपए की सैलरी मिलेगी। 18 साल की सर्विस पर 32,000 की सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों को सिटी पार्क की सौगात दी है। यह सिटी पार्क दुनिया भर के हाईटेक पार्कों में से एक माना जा रहा है। अपनी भव्यता को लेकर के 5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। दिल्ली में 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। राजस्थान चुनाव पर दिल्ली में मंथन किया गया। इस दौरान राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की गई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के निकट गोवर्धनपुरा चौकी के पास एसीबी ने पटवारी कमलेश जाट को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कमलेश जाट ने परिवादी से जमीन का दाखिला खारिज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी कमलेश जाट पटवार हल्का फतेहपुर में पटवारी के पद पर कार्यरत है और उसके पास पावटा तहसील के पाथरेडी राजनोता का अतिरिक्त चार्ज है। एसीबी के एसपी आहत खान ने बताया कि परिवादी राज कंवर और गिरिजा प्रसाद यादव ने मामलात में करीब 2.5 एकड़ जमीन खरीदी थी और उन्होंने जमीन का दाखिला खारिज करवाने के लिए पटवारी कमलेश से संपर्क किया। पटवारी कमलेश ने परिवादी से करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ। इस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। आरोपी पटवारी ने जैसे ही परिवादी से 35,000 रुपए रिश्वत के लिए तो टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्यालय में परिवादी ने शिकायत की थी कि पाथरेडी में उसने कोई जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करा ली और म्यूटेशन की एवज में पटवारी 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस शिकायत पर सत्यापन करा गया है तो पटवारी 35,000 रुपये आज रिश्वत लेने पर सहमत हुआ था। तो आज सायंकाल पटवारी को 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जारी। उधर बारां शहर के रीको के गोदाम में काम के दौरान घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश भी की। आखिरकार कंपनी प्रबंधक की ओर से परिजनों को 3,50,000 रुपए की देने की घोषणा की गई, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त कर जाम खोला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।